के इस क्लास में आज हम लोग ऐट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हैज और हैव के बारे में पढ़ा और कुछ सेंटेंसों को भी देखा था, लेकिन आज हम लोग ऐट से रिलेटेड सेंटेंसों को देखेंगे। तो आइए आज का जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे जितने भी सेंटेंस को लिखा है, सारे सेंटेंस में हम ऐड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सारे सेंटेंस में कहीं पे था, कहीं पे थी और कहीं पे थे जो है वो लिखा हुआ है। अगर था, थे, थी की जगह पर अगर है, हैं, हो या फिर हूँ लिखा रहता तो फिर हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है उसने एक सांप देखा था। उसने एक सांप देखा था। क्या बनाएंगे हम? ही हैड ए ड्रीम। सपना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्रीम। ही हैड ए ड्रीम या सी हैड ए ड्रीम, क्योंकि उसने एक सपना देखा था। उसने कोई मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हम ही या फिर सी का जो है वो प्रयोग करेंगे। तो सी हैड ए ड्रीम, ठीक है। उसके पास एक योजना थी, ठीक है। तो ही हैड ए प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना, ठीक है। तो ही हैड ए प्लान या सी हैड ए प्लान लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ही हैड ए प्लान, यानी उसके पास एक योजना थी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उन्होंने एक पार्टी की थी। उन्होंने, तो उन्होंने के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद पार्टी के लिए हम क्या लगाएंगे? ए पार्टी। तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? दे हैड ए पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि हमारे पास एक विचार था। हमारे पास, तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी हैड एन आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। और हमारे पास है यानी हम लोगों के पास है, तो हम यहाँ वी का प्रयोग करेंगे। तो वी हैड एन आइडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेरे पास एक समस्या थी। मेरे पास एक समस्या है नहीं। अगर है रहेगा तो हम बनाएंगे आई हैव ए प्रॉब्लम, लेकिन मेरे पास एक समस्या थी, इसलिए हम यहाँ बनाएंगे आई हैड ए प्रॉब्लम। क्या बनाएंगे? आई हैड ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस है कि कुत्ते के पास एक हड्डी थी। कुत्ते के पास एक हड्डी थी। तो द डॉग हैड ए बोन। बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो द डॉग हैड, हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सेंटेंस में है, हो या फिर हूँ नहीं रहेगा, तब तक हम हैज या हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए हमने यहाँ बना लिया डॉग हैड ए बॉन। नेक्स्ट सेंटेंस है कि बच्चे के पास एक खिलौना था। ठीक है, बच्चे के पास, तो क्या बनाएंगे? द चाइल्ड हैड ए टॉय या द बेबी हैड ए टॉय। तो बेबी या फिर चाइल्ड दोनों में से किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे चाइल्ड का प्रयोग कर लेते हैं। तो द चाइल्ड हैड ए टॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मेरे दोस्त के पास एक कार थी। है नहीं? थी, तो हम क्या बनाएंगे? माई फ्रेंड हैड ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस है अध्यापक के पास एक किताब थी। तो द टीचर हैड ए बुक। क्या बना सेंटेंस? द टीचर हैड ए बुक। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि किसान के पास एक खेत था। ठीक है, तो द फार्मर हैड ए फील्ड। फील्ड का मतलब खेत, या फिर हम यहाँ पे फार्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं द फार्मर हैड ए फार्म। फार्म मतलब खेत और फील्ड का भी मतलब खेत होता है। तो इस प्रकार से था के सेंस में हमेशा हमें हैड का प्रयोग करना है। यानी कोई चीज किसी के पास था, या मेरे पास था, हमारे पास था, आपके पास था, उन लोगों के पास था,
किसी बॉय के पास था, किसी गर्ल्स के पास था। तो हमेशा ऐड का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ होने के सेंस में, ठीक है? अगर कुछ नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम ऐड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में भी ज़िक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर करें और अन्य लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।